कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्ण। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्थात हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके यह कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए उन्हें विचलित न करे। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। श्री भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परम सत्य को जो जानता है, वह भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को भी जानता है। वह जानता है कि वह भगवान का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह वास्तव में अपने आप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चिदानंद हैं, और उसे यह भी पता होता है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। उसे अपने आप को पूर्णतया भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान के भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, क्योंकि भगवान की कृपा होती है उन पर। जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह श्री भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति इस शरीर में ज़्यादा आसक्त होता है, वह मंद बुद्धि कहा जाता है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करते रहें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। श्री भगवान कहते हैं, ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए।
किंतु भगवान के भक्त भगवान से भी ज़्यादा दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानियों के पास जा जाकर उन्हें भगवत कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। भगवान के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की स्वाभाविक स्थिति ही ऐसी है कि भगवान की इच्छा के अधीन रहा जाए। अतः श्री भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। ईश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया भगवान पर आश्रित रहता है वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। जैसे कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। और जब मानव के समझ में ये बात आ जाती है तो वह किसी भी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। वह यही बोलता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है। ऐसे कर्तव्यों का पालन भगवान की शरण लेकर करें तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। हर मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। जो लोग भगवान में कोई श्रद्धा नहीं रखते वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन नहीं कर पाए। जय श्री कृष्ण।